अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे गेट जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन की सीरीज को। आज इस सीरीज का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का लेक्चर 3 अलजबरा से रिलेटेड है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। आइए तो डिस्कस करते हैं फार्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जगह एक्स और वाई होता है, कोई भी डिजिट होता है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, एक दफा प्लस में लिखेंगे उसको, एक दफा माइनस में लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे ए प्लस बी की जगह 2 + 3 का होल स्केयर भी आ सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। इसकी जगह क्या आएगा? ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर। फर्स्ट डिजिट का स्केयर, देन सेकेंड डिजिट का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट एंड बी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्केयर, यहाँ पे इन दोनों फार्मूलाज में फर्क इतना है, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये याद रखना है आपने। अगर एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो सिर्फ साइन का फर्क है, दूसरा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और माइनस वाले फॉर्मूला में दोनों जगह पे क्या है? माइनस है। ये है कुछ फॉर्मूलाज जो नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे। अब अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं और लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 235 एंड वाई इज इक्वल टू 117 देन एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स माइनस 1 क्या होगा? तो हमने फॉर्मूला में पढ़ा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला, एक बार दफा प्लस में एक दफा माइनस में, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे और देन हम अपनी इंट्रीज इंटर करेंगे। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे क्या होगा? एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स हमारे पास 235 है प्लस 117 हमारे पास वाई है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 352। गॉट इट? जस्ट हमने फॉर्मूला यूज करना है। और ज्यादातर जो अलजबरा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्स और वाई से रिलेटेड ही होते हैं। और हर जनरल टेस्ट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अलजबरा से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से आपने इनको गो थ्रू करना है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। इफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 16 एंड एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? अब हमने पीछे 5 फार्मूलाज पढ़े हैं। एक ए स्केयर माइनस बी स्केयर से रिलेटेड था, एक होल का स्केयर था और एक क्यूब का। ठीक है, उसमें इससे रिलेटेड कोई फार्मूला था। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये इस तरीके से सोल्व होगा कि हमने एक्स और वाई की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे? एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 काउंट करेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 है। तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन प्लस करेंगे, सम करेंगे दोनों इक्वेशन का, इज इक्वल टू 16। इन दोनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो वाई स्केयर से कट जाएगा, ये हमने ऐड किया, ये याद रखना। 2x स्केयर 16 और 34 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 50। ठीक है, 2x स्केयर इज इक्वल टू 50।
अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दें। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ठीक हो गया। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इसका क्या आंसर आ जाएगा, +-5। हमेशा जो स्क्वायर रूट होता है उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। स्क्वायर रूट में जो रकम होती है वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, इसीलिए हम प्लस माइनस दोनों लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू हुआ। अब एक्स की वैल्यू एक इक्वेशन में पुट करेंगे और वहां से हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 5 स्क्वायर -y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 25, यहाँ पे -16 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू y स्क्वायर। सेम एज एक्स की तरह हम दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3, +-3। समटाइम ऐसा होता है कि एमसीक्यूज में अगर हम किस चीज का स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो पॉजिटिव होता है तो हम पॉजिटिव टिक कर देते हैं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टिक करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, देन हम पुट कर देंगे एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स हमारे पास अगर हम +5 ले रहे हैं तो +3 लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15, जो कि पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 -3 इज इक्वल टू 15। तो अगर आंसर होगा एमसीक्यूज में 15, तो हम क्या करेंगे, +15 टिक करेंगे, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेगेटिव वैल्यूज भी पुट की, पॉजिटिव वैल्यूज भी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वो कुछ इस तरीके से है। इफ x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन व्हाट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, x मल्टीप्लाई y। तो हमारे पास हमने होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या अमाउंट हमारे पास गिवन है, 9 -2xy। ठीक हो गया। 3 - 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2xy। ठीक है, -6 इज इक्वल टू -2x मल्टीप्लाई वाई। ठीक है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, जो कि हमें
क्वेश्चन में गिवन है कि हमने फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, एक्स वाई इज इक्वल टू टू को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। टू टू से कैंसिल, टू थ्री जार सिक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, जस्ट आपने जो फॉर्मूला स्टार्ट पे बताए आपने उनको अच्छे से याद करना है, तो आपके सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा से रिलेटेड हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, वो कुछ इस तरीके से है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 व्हेन x इज इक्वल टू 854। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले क्वेश्चन को। ठीक है, सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे, सिंप्लीफाई बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हम एज इट इज भी इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे x है वहां पे हम 854 अगर हम पुट करेंगे तो आंसर यही आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए इसको फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर्स कुछ इस तरीके से बनेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है तो 24 के फैक्टर्स बनाएंगे। 24 के इस तरीके से फैक्टर्स बनाने के हमारे पास 14x का दो वैल्यूज आए, टू ट्वेल्व जार, टू सिक्स जार, टू थ्री जार एंड थ्री वन जार थ्री। ठीक है, इस तरीके से फैक्टर बनाएंगे। थ्री टू जार सिक्स, सिक्स टू जार 12, प्लस टू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, 12 प्लस टू क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इस तरीके से एक्स के प्लस 12x प्लस 2x प्लस 24। तो इसमें से क्या, दोनों में से कॉमन है हमारे पास x, कॉमन लेंगे x प्लस 12 आ जाएगा, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या है, टू। तो टू लेंगे तो क्या होगा, कॉमन फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन का ये होता है कि अगर दोनों सेम आ रहे हैं दोनों तरफ तो फिर हमारे फैक्टर सही बने। एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 12 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह हम 854 पुट करेंगे तो हमारे पास 856 आएगा, और दूसरा जो 12 प्लस करेंगे तो 866 आएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये आएगा। ठीक है, गॉट इट। सिर्फ हमने क्या करना है, सिंपल फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी अलजेब्रा से रिलेटेड ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। डाटा हमारे पास गिवन है 7x माइनस 12 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, x वाली टर्म्स हम एक साइड पे कर लेंगे, 7x माइनस 3x, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू 12। तो 4 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 3। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6, बेसिकली ना अलजेब्रा से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड गैट पोर्शन होता है तो उसमें छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम सेम करेंगे कि एक्स वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेंगे, 7x प्लस 3x इज इक्वल टू -18 -14। तो हमारे पास क्या आएगा, -4x इज इक्वल टू -32। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, 4 को दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हमारे पास 4 को क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। 4 4 से कैंसिल, 4 8 जार 30, x इज इक्वल टू 8 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास क्या सिंपल आंसर आ जाएगा, x। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर, आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट हम मीन मोड और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा इस सीरीज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।